वेलकम बैक गाइस। अब तक हमने जो है ना रजिस्टर पेज बना लिया था और इसके अलावा लॉगिन पेज बना लिया था, जिसमें हमने जो है वो एपीआईज भी कॉल कर ली थी जो हमारी सक्सेसफुली काम कर रही थी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि स्लैश रजिस्टर पर जो है वो हमारी एपीआई हो रही थी। अगर हम कुछ भी फिल नहीं करेंगे तो ये एरर देगा कि ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये है कि हमारी एपीआई काम कर रही है। आज की इस वीडियो का हमारा मकसद ये है कि थोड़ा लैंडिंग पेज को थोड़ा सा सही किया जाए। हम स्टाइलिंग तो नहीं करेंगे लेकिन लैंडिंग पेज को थोड़ा सा बनाएंगे ताकि ये खाली खाली ना लगे, थोड़ा सा कुछ टेक्स्ट हमें जो है कुछ कंटेंट हमें दिखाई दे यहाँ। ठीक है, ताकि हमें थोड़ा हौसला हो जाए कि हम कुछ बना रहे हैं। तो लैंडिंग पेज थोड़ा सा बनाते हैं। इसके अलावा जो है हम स्लैश वेरीफाई ईमेल वाला पेज जो है वो बनाते हैं। वेरीफाई ईमेल वाला पेज, इसमें हम जो है ईमेल को वेरीफाई करवाने के लिए काफ़ी सारे कंट्रोलर्स जो हैं वो लिखेंगे, तो उसमें काफ़ी टाइम जाएगा हमारा। तो करते हैं ये भी सारी चीज़ें। फिलहाल हम जो है लैंडिंग पेज पे जाते हैं। लैंडिंग पेज हमारा यहाँ पे होगा ये। ठीक है, लैंडिंग पेज में हमने कुछ भी नहीं करना। हमने इसके कंपोनेंट्स बनाने होंगे काफ़ी सारे, लेकिन वो कंपोनेंट्स हम बनाएंगे बाद में। कंपोनेंट्स कौन कौन से बनाने होंगे वो भी हम देखेंगे बाद में, कौन कौन से कंपोनेंट्स बनाने हैं हमने। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको क्लास नेम दे देता हूँ हाइट हाइट स्क्रीन विड्थ स्क्रीन विड्थ दे देता हूँ इसकी स्क्रीन यार स्क्रीन। और बीजी बिलो 700। टैक्स टैक्स तो ब्लैक ही है ना। टैक्स 4 एक्सेल कर देता हूँ फिलहाल के लिए, 3 एक्सेल, ताकि हमें जो लिखा हुआ ना उसके ऊपर नज़र भी आना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है। सही है। तो अभी कुछ लैंडिंग पेज हमारा जो है वो ऐसा दिखेगा। इसको मैं रिमूव करूँ, अगर पीछे जाऊँ बैक रिफ्रेश करूँ तो लैंडिंग पेज हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इसको हम बनाएंगे। इसमें हमने कंप्लीट लैंडिंग पेज बनाना होगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या बनाना है। इसमें लैंडिंग पेज में हमें नैव बार चाहिए होगा, हीरो सेक्शन चाहिए होगा, और काफ़ी सारे जो है वो सेक्शंस बनाएंगे हम, जो कि हम एआई की मदद से बनाएंगे, हम खुद नहीं लिखे। आपको मैंने पहले बताया जो काम लॉजिक का नहीं है, जो काम सिर्फ ऐसे चुटकियों में होने वाला है ना, सिर्फ एआई वाला है, वो हम खुद नहीं लिखेंगे, वो हम एंड में कर लेंगे। लैंडिंग पेज का काम सिर्फ इतना होगा कि नैव बार पे जो है ना हमें यहाँ पे लॉगिन और साइन अप पेज दिखाई देगा। ठीक है, जो हम क्या करते हैं नैव बार बना लेते हैं लैंडिंग पेज का, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। हम क्या करते हैं यहाँ पे जाके एसआरसी में जाते हैं। एसआरसी में हमारा एक फोल्डर बनाते हैं कंपोनेंट्स नाम का, और कंपोनेंट्स नाम के फोल्डर के अंदर जो है हम एक और फोल्डर बनाएंगे। एक और फोल्डर बनाएंगे जिसका होगा कॉमन। कॉमन नहीं होगा यार, ये कॉमन नहीं होगा। हम इसे कह देंगे पेज लैंडिंग पेज के कंपोनेंट्स हो गई। ठीक है, तो लैंडिंग पेज के कंपोनेंट्स में जो है हम एक फाइल बना लेंगे जिसका नाम होगा navbar.jsx। ठीक है, अभी इसको हम डिज़ाइन नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसमें कुछ लॉजिक्स लिखेंगे जो हमें ज़रूरत है। मैंने आपको बताया था कि लैंडिंग पेज में हमारे पास एक तरफ लोगो होगा। मैं क्या करता हूँ, इसको बनाता हूँ यहाँ पे, पहले डिव करता हूँ और उसके बाद क्लास नेम करता हूँ, और हाइट जो है इसकी 8 VH करता हूँ। बीची रेड 700 करता हूँ। उसके अलावा विड्स फुल करता हूँ, और पैडिंग 4 करता हूँ, PY2 करता हूँ। पैडिंग 4 कर दिया तो PY2 की जरूरत है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे हम और क्या लगाएं, फ्लैक्स लगाते हैं। फ्लैक्स लगाते हैं। इसके अलावा जस्टिफाई सेंटर लगाते हैं, और आइटम जस्टिफाई बिटवीन लगा देते हैं। ठीक है, और आइटम सेंटर लगा देते हैं। जस्टिफाई जो है वो पे ये क्या कहते हैं, इसे इवनली लगा, इवनली। मैं आपको स्टाइलिंग की क्लास नहीं दे रहा, मैं सिर्फ थोड़ी सी लगा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि मैं क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अभी स्टाइलिंग आप ना फोकस ना कीजिएगा। स्टाइलिंग में कुछ भी लिख रहा हूँ, ये तो बस ऐसे ही देखने के लिए है स्टाइलिंग में क्या लिख रहा हूँ। फिलहाल जो है यहाँ पे डिव डॉट लोगो आएगा। अभी ये चेंज करूँगा, नैब बार कम्प्लीटली चेंज होएगा। ये तो सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए जो हम एक नैब बार बना रहा हूँ डमी सा। डिव डॉट लिंक्स आएंगे। लिंक्स के अंदर जो है वो एक बटन आएगा हमारा। बटन नहीं होगा यार, लिंक होगा जो कि रिएक्ट राउटर डोम से आएगा। ठीक है, टू करेंगे हम। टू जो है कहाँ पे जाएगा, स्लैश स्लैश रजिस्टर पर चला जाएगा ये। ठीक है, और ये लिंक क्लोज कर देंगे, रेप्लिकेट कर लेंगे इसे 2 बार, और एक जो है वो जाएगा स्लैश लॉगिन पर। और अभी के लिए फिलहाल लॉगिन और साइन अप ही होगा। हाँ ठीक है,
ये चीज़ हम इसको रिमूव करते हैं, फिलहाल के लिए ये चीज़ नहीं है। ठीक है, लॉगिन और रजिस्टर हो गया हमारे पास दो राउट, रजिस्टर लॉगिन। इनको थोड़ा स्टाइल भी कर लेते हैं, जैसे कि क्लास नेम में जाके और यहाँ पे बीजी ब्लू, बीजी ब्लैक, टेक्स्ट वाइट, राउंडेड 2XL और P2 कर देते हैं, तो ये कुछ ऐसा सिंबल बन जाएगा। क्लास नेम कॉपी करके यहाँ से यहाँ भी लगा देंगे हम, ताकि ये बटन जो है ना थोड़े से अच्छे दिखने लगे। हाँ ठीक है, स्नैप बार को हमें लगाना पड़ेगा लैंडिंग पेज के अंदर, तो क्या करेंगे हम लैंडिंग पेज के अंदर लगा देंगे स्नैप बार को। फिलहाल जो है हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें मेरे ख्याल में। ओके, जब हम नैप बार लगा रहे हैं तो हमें इसकी क्या ही ज़रूरत पड़ेगी, नैप बार आ जाएगा, स्लैश आ जाएगा। रिफ्रेश करेंगे तो हमारा नैप बार कुछ ऐसा लग रहा है। अभी इसको ULMS जो लिखा है इसको थोड़ा सा अच्छा कर देता हूँ। नैप बार पे जाके, लोगो पे जाके, क्लास नेम लोगो है ना, टेक्स्ट 5XL कर देता हूँ और टेक्स्ट वाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये लो कुछ हमारा नैप बार जो है वो कुछ ऐसा लग रहा है। फिलहाल जो है हमारे पास दो लिंक्स आ रहे हैं। जब यूज़र आएगा ना, स्लैश या फिर डोमेन पे आएगा, मतलब वो हिट करेगा www.ulms.com, तो वो पहुंच जाएगा इस लैंडिंग पेज को, जहाँ पे उसको दिखेगा रजिस्टर कर लो, लॉगिन कर लो। अभी फर्स्ट टाइम आ रहा है यूज़र, फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, रजिस्टर हो रहा है, लॉगिन हो रहा है और नैप बार में पता नहीं क्या क्या दिखाई दे रहा है उसको। उसके बाद हीरो सेक्शन दिखाई दे रहा है कि हमारा LMS करता क्या है, अबाउट सेक्शन, फीचर सेक्शन, कंपनी सेक्शन, रिव्यू सेक्शन, टेस्टिमोनियल्स, फुटर वगैरह सब कुछ ये दिखाई देगा, जो कि एक कह सकते हैं कि स्टैटिक पेज होगा हमारा। हम उसमें कोई जो है वो लॉजिक इंप्लीमेंट नहीं करने वाले, बस ये दिखा रहे हैं कि हमारा LMS करता क्या है। ठीक है, समझ लो एक कवर पेज है हमारे LMS का बस। जब वो क्लिक करेगा रजिस्टर पेज पे तो वो पहुंच जाएगा स्लैश रजिस्टर पे। अब वो नया यूजर है तो रजिस्टर पेज पे क्लिक करेगा ना। ठीक है, रजिस्टर पेज पे क्लिक करेगा और वो एंटर करेगा यहाँ पे ईमेल, जैसे कि ईमेल एंटर करता है वो ABUBAKARAFZAL790 @gmail.com। लास्ट नेम एंटर करेगा वो, ओहो, ईमेल यहाँ एंटर करेगा और यहाँ पे नेम एंटर करेगा, नेम हो जाएगा अबू बकर, और उसके बाद जो है लास्ट नेम हो जाएगा फिजल, और पासवर्ड हम रख देंगे यहाँ पे 12345678। ठीक है, रोल सेलेक्ट कर लेगा कि मैं वो जो है वो लर्नर हूँगा, मैं जो है एजुकेटर हूँगा, और रजिस्टर पे क्लिक करेगा तो वो रजिस्टर हो जाएगा। जैसे ही वो रजिस्टर हो जाएगा तो वो इस पेज पे नहीं रहेगा, वो पहुंच जाएगा स्लैश वेरीफाई ईमेल वाले पेज पे, जहाँ पे हम जो है वो उसकी ईमेल वेरीफाई करवाएंगे, उसकी ईमेल के ऊपर OTP सेंड करवाएंगे, OTP को वेरीफाई करवाएंगे, उसको कॉन्ग्रेचुलेशन कहेंगे, उसके बाद हम उसको भेज देंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कहाँ भेजेंगे, नेक्स्ट हम उसे भेज देंगे लर्नर पे या फिर एजुकेटर पे। हम एक अलग से जो है वो पेजेस बनाएंगे, लर्नर का अलग बनाएंगे, एजुकेटर का अलग बनाएंगे, बेस्ड ऑन देयर रोल। उसने कौन सा रोल सेलेक्ट किया है उसको उसी पेज पे हम भेज देंगे। अगर उसने एजुकेटर सेलेक्ट किया तो वो एजुकेटर में पहुंच जाएगा और यहाँ पे उसकी अलग दुनिया स्टार्ट होगी, जो कि हम अलग दुनिया बनाएंगे बाद में। फिलहाल तो है जो है ना हम ऑथेंटिकेशन पे ही लगे हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, अब हम दिखाता हूँ आपको लॉगिन का क्या होगा। लॉगिन स्लैश लैंडिंग पेज भी आया वो, और उसने क्लिक किया लॉगिन पे, नहीं अभी नहीं। आपको पता लग गया कि रजिस्टर कैसे हो गया, उसने वेरीफाई भी कर लिया ईमेल और उसने रजिस्टर भी कर लिया और वो पहुंच गया स्लैश एजुकेटर पे। अगर अब वो दोबारा आता है अगले दिन या किसी और दिन या कभी भी, तब उसको स्लैश रजिस्टर नहीं दिखेगा, तब उसको दिखेगा स्लैश लॉगिन। ठीक है, जब वो लॉगिन कर लेगा तो लॉगिन पे जाएगा, वो अपने क्रेडेंशियल्स एंटर करेगा, ईमेल पासवर्ड एंटर करेगा, और अगर उसकी ईमेल वेरीफाई होगी तो वो पहुंच जाएगा स्लैश एजुकेटर पेज पे या लर्नर पेज पे। अगर उसकी ईमेल वेरीफाई नहीं होगी तो वो पहुंच जाएगा स्लैश वेरीफाई ईमेल पे। ये मैंडेटरी हम करेंगे कि भाई ये चीज़ है, वेरीफाई ईमेल आपने करवानी ही करवानी। हम लॉजिक लिखेंगे ऐसा कि डाटाबेस में अगर उसकी प्रॉपर्टी जो है वो इज वेरीफाई ट्रू नहीं है तो उसको इस पेज पे बार बार रीडायरेक्ट करते जाओ, जैसे वो लॉगिन या रजिस्टर करता है। ठीक है, अगर वो लॉगिन हो चुका है, फर्ज करो यूजर आया, उसने लॉगिन किया और वो लॉगिन हो चुका है, अब उसका डाटा जो है वो हमारे पास आ चुका है, हमने गेट भी कर लिया उसका डाटा, तो हम उसे यहाँ पे लैंडिंग पेज अगर वो आता है दोबारा से तो उसे हम यहाँ पे रजिस्टर या लॉगिन पेज नहीं दिखाएंगे, हम उसे एक और पेज दिखाएंगे और उस पेज का नाम होगा
डैशबोर्ड, डैशबोर्ड हम लिखेंगे लेकिन उस पेज का नाम जो है वो एजुकेटर या फिर लर्नर होगा। जैसे नैब बार पे वो आता है, यहाँ पे मैं एक स्टेट बना लेता हूँ कोस्ट नाम की, और यहाँ पे मैं कोस्ट का नाम रखता हूँ यूज़र सेट यूज़र इज इक्वल टू यूज स्टेट रखता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ फॉल्स। ठीक है, फॉल्स रखता हूँ। और यहाँ पे मैं एक लिंक कॉपी करके रख लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे जो है वो आएगा डैशबोर्ड, डैशबोर्ड दिखा देंगे, या फिर हम ये दिखा सकते हैं लर्नर या एजुकेटर पेज ओपन करो, डैशबोर्ड दिखा देंगे, तब भी कोई मसला नहीं है। अगर हम कोई और चीज़ दिखाना चाहें वो देख लेंगे हम क्या दिखाना क्या नहीं दिखाना। हम डायनेमिक जो है वो यहाँ पे टेक्स्ट जनरेट करवा देंगे। अगर वो लर्नर हो तो यहाँ पे लिखा देंगे लर्नर, अगर वो एजुकेटर हो तो यहाँ पे एजुकेटर दिखा देंगे। फिलहाल हमारे पास कोई डाटा नहीं है, हम जो है वो थोड़ा सा सीखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा एक्चुअली काम होगा कैसे। ठीक है, ताकि जब हम एक्चुअल एपीआई को यूज़ करें तो आपको समझ आ जाए कि ये हो कैसे रहा। ठीक है, डैशबोर्ड होगा हमारे यूज स्टेट जो हमारे स्टेट बनाई हुई है। अब इस जो लिंक्स हैं ना, इन दोनों लिंक्स को हम करेंगे कट और इसको करेंगे यहाँ पे। ठीक है, हम कहेंगे अगर यूजर है, यूजर एन, मतलब अगर यूजर ट्रू है तो फिर तुम जो है इस क्या कहते हैं इन इसको दिखाओ यार, इसको कंट्रोल एक्स, इसको दिखाओ। अगर यूजर ट्रू नहीं है तो फिर जो है हम इसको दिखा देंगे। समझ आ गई बात? अब देखना तुम, अभी यूज़र जो है वो ट्रू नहीं है तो यार रजिस्टर लॉगिन आ रहा है, मतलब यूज़र लॉगिन नहीं है। अगर मैं यूज़र को जो है वो यहाँ पे ट्रू कर दूंगा तो यहाँ पे अब हमें क्या नज़र आएगा, यहाँ पे डैशबोर्ड नज़र आएगा, लेकिन सारा रजिस्टर लॉगिन भी नज़र आ रहा है। इसको सही कर लेते हैं हम, रजिस्टर लॉगिन नहीं आना चाहिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल एक्स कर देंगे, हम ऐसा कुछ करेंगे सीन के यूज़र अगर ट्रू है तो ये चीज़ आए। ठीक है, अगर ट्रू नहीं है तो फिर ये चीज़ आए। ठीक हो गया। तो अब क्या होगा, यूजर अगर लॉगिन है तो यहाँ पे डैशबोर्ड नजर आएगा उसे, और जब डैशबोर्ड पे क्लिक करेगा वो, तो वो पहुंच जाएगा कहाँ पे, कहाँ पे पहुंच जाएगा, वो पहुंच जाएगा स्लैश लर्नर पे या फिर एजुकेटर पेज पे, बेस्ड ऑन देयर रोल। जो यूजर ने सिलेक्ट किया होगा रोल रजिस्टर करते वक्त, वो उसी पेज पे जाएगा, वो लर्नर पेज पे नहीं जा पाएगा। अगर वो लर्नर नहीं है तो हम उसे लर्नर पेज पे जाने देंगे ही नहीं। ठीक है, हम ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे कि जो यूज़र जिस रोल से उसने सेलेक्ट किया है सिर्फ वही रोल पे जाएगा और किसी रोल पे नहीं जाएगा, बेशक वो लॉगिन करके आए ना लॉगिन करके आए। ठीक है, हाँ उसे लैंडिंग पेज दिख जाएगा, लैंडिंग पेज से दिख जाएगा, वो हम बिल्कुल टोटली ओपन रखेंगे। लेकिन जो आगे साल वाले सारे पेजेस होंगे वो सारे के सारे जो है वो हम लॉक रखेंगे, हम उसको ऑथराइज करवाएंगे, ऑथेंटिकेशन करवाएंगे। तो उम्मीद है आपको जो है वो डैश लैंडिंग पेज का जो है वो लॉजिक समझ में आ गया होगा। लैंडिंग पेज में इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं थी। बाकी हम बात करते हैं स्लैश रजिस्टर और लॉगिन पेज की। स्लैश रजिस्टर पे जब जाएगा तो ये रजिस्टर करेगा तो वो पहुंच जाएगा कहाँ पे, वेरीफाई ईमेल पे पहुंच जाएगा। तो हम क्या करते हैं, स्लैश रजिस्टर पे करवाते हैं। जब कोई यूज़र रजिस्टर पे आएगा तो हम क्या करवाएंगे, इसको नेविगेट करवा देंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ इंपोर्ट करेंगे, पोस्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट। यूज नेविगेट हम इंपोर्ट कर लेंगे रिएक्ट राउटर डोम से, और उसको हम जो है एक वेरिएबल में बना देंगे। ये हमें क्या करवाएगा, नेविगेट करवाएगा कहाँ से, अगर यूजर रजिस्टर हो जाता है, सक्सेस रिस्पॉन्स आ जाता है, तो फिर क्या करना है, नेविगेट करवाना है। कहाँ पे नेविगेट करवाना है, वेरीफाई ईमेल के ऊपर। क्योंकि जब यूजर नया नया रजिस्टर होगा तो वो ईमेल वेरीफाई ही करवाएगा। क्यों? क्योंकि जब नया नया रजिस्टर होगा, डाटा जब नया नया आएगा तो उसकी जो प्रॉपर्टी है डाटाबेस में इज वेरीफाइड नाम की, जब हमने बनाई थी वो तो फॉल्स होगी। जब फॉल्स होगी तो हम उसको नेविगेट वेरीफाई ईमेल पे करवाएंगे, और कहाँ करवाएंगे। तो इसलिए जो है हम रजिस्टर उसको वेरीफाई ईमेल पे करवा देंगे। जबकि लॉगिन पेज पे ऐसा नहीं होगा। लॉगिन पेज पे हम चेक कर लेंगे कि अगर यूजर के डाटा में जो इज वेरीफाइड है वो फॉल्स है तो हम उसको वेरीफाई ईमेल पे भेज देंगे राउट पे। अगर वो ट्रू है तो फिर जो है हम उसको एजुकेटर या फिर लर्नर पेज पे भेज देंगे, बेस्ड ऑन देयर रोल, बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टी के यूजर जो है वो वेरीफाइड है या नहीं। जो ये लॉगिन की जो है वो नेविगेशन हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो समझ आ चुकी होगी रजिस्टर की। चेक कर लेते हैं हम रजिस्टर ये रिफ्रेश करके। यहाँ पे हम जो है एक अकाउंट लॉगिन करते हैं किसी भी नाम का, जैसे कि ये नाम का, और पासवर्ड भी कोई डालते हैं, सेलेक्ट रोल कर देते हैं और यहाँ पे रजिस्टर करते हैं, तो ये पहुंच जाएगा वेरीफाई ईमेल वाले पेज के ऊपर। ठीक हो गया।
ये यहाँ तक लॉजिक क्लियर है आपको। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने वेरीफाई ईमेल का जो है वो कंप्लीट लॉजिक लिखना है, जिसमें हमने वेरीफाई ईमेल का पेज बनाएंगे। पेज हम इतना अच्छा नहीं बनाएंगे, स्टाइलिंग हम बाद में करेंगे, फिलहाल हम लॉजिक इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें हम जो है यहाँ पे एक बटन दिखा देंगे। बटन पे जब वो क्लिक करेगा तो उसको पॉपअप नजर आएगा। पॉपअप में जो है हम 3-4 पॉपअप दिखाएंगे। पहला पॉपअप होगा कौन सा, पहला पॉपअप होगा कि वो करेगा सेंड ओटीपी टू योर ईमेल। जब वो पहले पॉपअप पे क्लिक करेगा सेंड ओटीपी टू योर ईमेल, तो दूसरा पॉपअप आएगा। दूसरे पॉपअप में जो है वो ओटीपी को इंटर करेगा, जो कि 6 डिजिट की ओटीपी होगी। जब ओटीपी को इंटर करेगा तो हम जो है उसको वेरीफाई करवाएंगे, दूसरी एपीआई लगेगी वहां पे। ठीक है, जब वेरीफाई हो जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, उसको सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए टाइम आउट लगाएंगे। सेट टाइम आउट जो है हम एक फंक्शन लगाएंगे, उसकी मदद से जो है वो हम कुछ 5 सेकंड के लिए उसको जो है वो उस कंग्रेचुलेशन पेज के ऊपर होल्ड करवाएंगे। पॉपअप के ऊपर पेज नहीं होगा, पॉपअप होगा वो। ठीक है, होल्ड करवाने के बाद जैसे 5 सेकंड पूरे हो जाएंगे, फिर हम उसको रीडायरेक्ट करवा देंगे /लर्नर या फिर /एजुकेटर पेज के ऊपर। ठीक हो गया। तो ये हमने अब करना है वेरीफाई ईमेल के साथ। तो जल्दी से ये इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर हम देखते हैं आगे हमने क्या क्या करना। अभी तक हमने जो है ना लैंडिंग पेज को थोड़ा सा डिज़ाइन कर लिया था। हमने ये सोच लिया था कि हमने अपने एपीआईज को फ्रंट एंड पे लगाना कैसे है और क्यों लगाना है। हमने पूरा सिस्टम समझा था कि हमने कैसे करना है, क्यों करना है। हमने यूज़र को जब रजिस्टर करवाना है तो उसको वेरीफाई ईमेल पे कैसे भेजना है। अगर यूज़र रजिस्टर हो जाए तो उसको लैंडिंग पेज पे डैशबोर्ड कैसे दिखाना है। अगर यूज़र रजिस्टर नहीं है तो उसको लॉगिन और लॉग आउट पेज दिखाना है। और सॉरी, लॉग आउट पेज कह रहा हूँ, साइन अप पेज दिखाना है या रजिस्टर पेज दिखाना है। सारी चीज़ें जो है हमने डिस्कस कर ली थी कि हमने क्या करना। ठीक है, हमारे माइंड में प्रॉपर ये बैठ चुका है कि हमने करना क्या है। अब हम जो जो करना है ना वो करने की तरफ बढ़। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर ली हमने कि हमने ये करना था, वो करना था। कुछ हमने लैंडिंग पेज का नया बार बनाया हमने। ठीक है, और उसके बाद हमने लैंडिंग पेज को बनाया। अब हम क्या करते हैं, जब यूज़र रजिस्टर करके वेरीफाई ईमेल पे जाएगा तो ईमेल को वेरीफाई कर सकेंगे। तो उसके लिए जो है हमने काफ़ी सारी एपीआईज लिखी थी कि ईमेल जो है वो ईमेल के ऊपर ओटीपी सेंड होगी। ठीक है, और एक जो है वो जो ओटीपी जो है वो वेरीफाई भी होगी। तो ये दोनों के दोनों एपीआईज जो है वो हम यहाँ पे लगाने वाले इस वेरीफाई ईमेल के ऊपर। यहाँ पे काफ़ी सारे जो है हम पॉपअप्स लगाएंगे। पहला पॉपअप होगा जो कि क्या करेगा, आपको सेंड ओटीपी टू ईमेल का बटन दिखाई देगा, सिर्फ बटन होगा। ठीक है, पॉपअप 1 में। उसके बाद जो है वो वेरीफाई ओटीपी होगा। और यहाँ पे जो है वो इनपुट आएगा जो ओटीपी लेगा, और ये पॉपअप 2 होगा। थर्ड जो है वो कॉन्ग्रेचुलेशंस का जो है वो पॉपअप आएगा, जो कि कुछ सेकंड्स के लिए आएगा। पॉपअप 3 आएगा फॉर 5 सेकंड्स। और फिर जो है ये रीडायरेक्ट कर देगा कहाँ पे आपको, ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा एजुकेटर या लर्नर पे। तो हमारा कुछ जो है वो ये सीन होने वाला है इस पेज का। जल्दी से हम इसको लिखते हैं, कोई टाइम ज़ाया नहीं करना हमने। जल्दी से इसको जो है वो इसको फ्रेगमेंट में कन्वर्ट करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। और हमारे पेज में स्टाइलिंग तो हमने करनी नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मिनट, मैं ना यहाँ एक मिनट यहाँ पे लगाता हूँ H1। H1 लगाने के बाद लिखता हूँ वेलकम टू आवर ULMS वेबसाइट। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ लिख दूंगा। पैराग्राफ भी लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो ज़रूरत नहीं है यार लिखने। ठीक है, आगे यहाँ पे लिख दूंगा यूर ईमेल। नहीं, यहाँ पे पैराग्राफ रिमूव कर दूंगा। पैराग्राफ लगाने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ सोच रहा था कि यहाँ पे यूज़र की ईमेल दिखाऊं कि इस ईमेल को पर आएगा, लेकिन वो ईमेल दिखाएंगे पॉपअप। फिलहाल के लिए हमें कुछ जो है ये सीन देखने को मिलेगा। काफ़ी सारी चीज़ें हम देखने को मिलेंगी जब हम स्टाइलिंग करेंगे तब। अभी के लिए हम जो है सिर्फ लॉजिक के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं, तो लॉजिक लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बटन आएगा और लिखा होगा वेरीफाई यूर ईमेल। वेरीफाई यूर ईमेल का बटन होगा, और बटन पे क्लिक करने पे जो है वो हमें काफ़ी सारी चीज़ें दिखानी होंगी, जैसे कि पॉपअप्स दिखाने होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे एक पॉपअप बना लेता हूँ, एक इसको क्लोज करता हूँ, और या इसको क्लोज ना भी करूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं करूँ। लेकिन लैंडिंग पेज की तो हम यहाँ पे हम जो है बना लेंगे पोस्ट POP जो पॉपअप 1 नाम का जो है कंपोनेंट बना लेंगे हम, जो कि हमारे इस पेज के अंदर ही होगा और ये पेज के अंदर यूज़ होगा। अलग से कंपोनेंट एक फाइल बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर बना लेते हैं वो कि हमने यही तो काम करना है। इसमें होगा क्या, इसमें हम रिटर्न करेंगे एक तो,
रिटर्न में जो है हम एक पॉपअप दिखाएंगे। पॉपअप में होगा ये यहाँ पे एक H1 आएगा और H1 लिखा होगा सेंड OTP टू योर ईमेल, और एक बटन होगा। बटन पे जो है वो हम यहाँ पे सेंड OTP जो है वो लिख देंगे। ठीक है, एक हुक्म हमारा ये होगा, एक होगा हमारा कॉस्ट, इसी को कॉस्ट फॉर टू होगा, और यहाँ पे जो है वो वेरीफाई OTP होगा। लेकिन बटन तो होगा, साथ साथ जो है वो इनपुट भी होगा। इनपुट क्या करेगा, हमें OTP लेगा यहाँ से, और प्लेस होल्डर भी लगा देंगे हम, इंटर यूर OTP 6 डिजिट। ठीक है, और तीसरा पॉपअप बनाएंगे हम, जो कि तीसरा होगा जो कंग्रेचुलेशंस करवाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉस्ट पॉपअप, पॉपअप 3 होगा, और यहाँ पे वेरीफाई OTP नहीं होगा, यहाँ पे होगा पहले बहुत सेंड OTP। ठीक है, दूसरा वेरीफाई, तीसरा होगा कंग्रेचुलेशंस यूर ईमेल इज़ वेरीफाइड, हम ऐसा कुछ दिखाएंगे उसे। उसके बाद जो है यहाँ पे बटन तो होगा ही होगा वैसे तो, बटन पे हम लिख देंगे गो टू डैशबोर्ड। मतलब अगर हम ऐसा सीन करेंगे ना कि अगर 5 सेकंड के बाद कोई ऐसा बग आ जाता है कि यूज़र जो है वो डैशबोर्ड पे नहीं आता ऑटोमेटिकली, तो हम उसे बटन दे देंगे, भाई तुम बटन के ऊपर क्लिक करके चले जाओ। ठीक हो गया। पैराग्राफ में यहाँ लिख देंगे भाई यू will be redirected to your uh, dashboard in few seconds. If not, click on the button below। ठीक है, तो कुछ ऐसा सीन हम जो है लिख देंगे। अभी तीनों पॉपअप बना लिए हैं हमने। ठीक है, हमने इनको यूज़ करना है, इनको दिखाना है एक एक करके। वो कैसे दिखाएंगे, हम उसको दिखाने के लिए स्टेट्स का यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो है हम स्टेट काउंट करेंगे कि पॉपअप की जो है वो वैल्यू क्या है। पीओ पॉपअप काउंट होगा, और सेट पॉपअप काउंट होगा, जिसमें जो है वो यूज स्टेट हम लगाएंगे। यूज स्टेट लगाएंगे यार, क्या यार, यूज स्टेट। बाय डिफॉल्ट हम इसकी वैल्यू 0 रखेंगे, क्योंकि जब यूज़र क्लिक करेगा ना वेरीफाई बटन पे, तब हम उसकी पॉपअप की वैल्यू 1 कर देंगे, और जब 1 होगी तो हमें ये वाला दिखाई देगा 1 को। ठीक है, जैसे ये हो जाएगा उसके बाद हम जो है कॉस्ट, इसके अलावा और क्या दिखाएंगे हम, शो पॉपअप और सेट शो पॉपअप जो है वो एक स्टेट बना लेंगे हम, जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो फॉल्स होगी। और जैसे यूज़र वेरीफाई पे क्लिक करेगा तो हमें जो है वो सेट शो पॉपअप की वैल्यू ट्रू कर देंगे। और अगर कोई क्रॉस के बटन पे क्लिक करता है तो क्या होगा, इस पॉपअप की वैल्यू क्रॉस हो जाएगी। या फिर कहीं पर भी स्क्रीन पे क्लिक करता है पॉपअप के अलावा, तो हम ऐसी फंक्शनलिटी बाद में बिल्ड करेंगे AI की मदद से। अभी तो हम लॉजिक लिख रहे हैं, तो हम APIs कॉल करते हैं। ठीक है, बाद में ऐसा हम देखेंगे कि हमने और क्या क्या करना है इस चीज़ को इनहेंस करने के लिए। यूज़र का एक्सपीरियंस हमने अच्छा करना है, हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं करना। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे जब एक मिनट ओपन करता हूँ, स्लैश वेरीफाई ईमेल वाला पेज, यहाँ पे कुछ ऐसा सीन मिल रहा है हमें। ठीक है, वेरीफाई ईमेल पे जब क्लिक होगा तो हम क्या करेंगे, पॉपअप को ट्रू कर देंगे। ठीक है, सेट शो पॉपअप को ऑन क्लिक यहाँ पे लगाते हैं, ऑन क्लिक पे हैंडल पॉपअप लगा लिए। इस फंक्शन को हम बना लेते हैं, कॉस्ट हैंडल पॉपअप इज इक्वल टू ए। सिर्फ तो नहीं बनाएंगे यार, यहाँ में हम क्या करेंगे, पहले तो हम करेंगे सेट शो पॉपअप ट्रू कर देंगे और पॉपअप इज इक्वल टू पॉपअप काउंट प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा सीन बनेगा हमारा, और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा पॉपअप की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, और सेट पॉपअप काउंट की वैल्यू जो है वो बंद हो जाएगी। अब हम लॉजिक लिखेंगे यहाँ पे जो है वो एक डिव बना लेंगे हम, डिव बना लेंगे। ठीक है, तो ये लॉजिक लिखा हुआ आ ही गया है मेरे ख्याल में, ये लॉजिक यही लिख लेते हैं हम। AI ने हमें सजेशन दे दिए, हम यही लिखने वाला था, मैं बस डिव बना के लिख रहा था, लेकिन डिव के बगैर लिखा है। ये क्या कह रहा है कि अगर शो पॉपअप एंड पॉपअप काउंट इज इक्वल टू 0 नहीं 1, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। हम ये कह रहे हैं कि अगर यूजर ने क्लिक किया है शो पॉपअप पे, अगर शो पॉपअप की वैल्यू ट्रू है
तो तुम क्या करो, इसके अलावा अगर पॉपअप काउंट की वैल्यू जो है वो 1 है तो तुम पॉपअप जो है 1 दिखा दो। अगर तो शो पॉपअप जो है वो पॉपअप काउंट जो है वो ट्रू है तो 2 दिखा दो, 3 है तो 3 दिखा दो। हम क्या करेंगे, जब कोई क्लिक करेगा इसके ऊपर यहाँ पे क्या नाम है इसका, इस बटन का नाम है वेरीफाई योर ईमेल। इसके ऊपर क्लिक करेगा तो हम क्या करेंगे, पहले तो एक काम करेंगे कि पॉपअप जो है उसको शो करवाएंगे कि शो होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद उसकी वैल्यू जो है, जो पॉपअप काउंट की वैल्यू है जो हमें दिखाना है, सबसे पहला पॉपअप वो होगा नंबर 1 वाला। तो हम क्या कर देंगे, पॉपअप काउंट की वैल्यू 1 कर देंगे। तो अगर 1 होगी तो ये वाली कंडीशन मैच हो जाएगी, और ये मैच हो जाएगी तो फिर हमें जो है ये वाला पॉपअप जो है, ये वाला कंपोनेंट हमें दिखाई देने को मिलेगा। अगर हम देखेंगे तो आपको दिखाता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ दोबारा से, तो हमें अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। देख लो कुछ ऐसा सीन है, ठीक है। अगर मैं वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करूंगा तो मुझे एक पॉपअप दिखाने को मिलेगा जिसका नाम है सेंड ओटीपी टू योर ईमेल। और अगर मैं सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारी ईमेल के ऊपर ओटीपी सेंड करवाएगा एपीआई के जरिए। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एपीआई लगवाते हैं जल्दी से। यहाँ पे हम बना लेते हैं एक कॉन्स्ट कॉन्स्ट सेंड ओटीपी टू ईमेल। तो ईमेल करते हैं यार, क्या इतना बड़ा नाम देना। सेंड ओटीपी वाली जो है वो एपीआई लगेगी यहाँ पे। एपीआई में जो है हमें ईमेल देनी पड़ेगी और ओटीपी देनी पड़ेगी। ईमेल और ओटीपी जो है वो हमें नहीं, एक मिनट, इस सेंड ओटीपी टू ईमेल में हमें कुछ भी देना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ये करेंगे और यहाँ पे ये करेंगे, यहाँ पे ट्राई कैच लगाएंगे, क्योंकि हमारी जो हमने कंट्रोलर बनाया है ना, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको कंट्रोलर। कंट्रोलर को मैं दिखाता हूँ, एक बार रिवाइज बताता हूँ आपको। कंट्रोलर में रजिस्टर के बाद जो हमारा है ना, अगला कंट्रोलर लॉगिन के बाद, यहाँ चेंज पासवर्ड के बाद यहाँ पे हमें यूज़र आईडी जो है मिल जाएगी। लॉगिन करने के बाद यूज़र आईडी मिलने के बाद जो ये क्या करेगा, ओटीपी को वेरीफाई करवा लेगा खुद ब खुद, हमें कोई चीज़ भेजने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, ट्राई कैच में जाके यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लगा देंगे, एरर लगा देंगे। और एरर कहाँ पे आया है, एरर यहाँ पे आया है। और टोस्ट लगा देंगे, अगर कोई एरर आता है तो टोस्ट में एरर आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से जो है हमारा एक टिपिकल कंट्रोलर जो हम बनाते हैं ना, कोई भी फंक्शन बनाते हैं जिसमें हमने एरर हैंडलिंग करनी होती है, तो हम कुछ ऐसा करते हैं फ्रंट एंड के ऊपर, और बैक एंड के ऊपर हम कुछ ऐसा करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एपीआई कॉल करवाएंगे, कॉस्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट लगाएंगे, अवेट एक्सियोस इंपोर्ट कर लेंगे हम, डॉट पोस्ट लगाएंगे, पोस्ट ही था ना, पोस्ट ही है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस सर्वर यूआरएल को इंपोर्ट कर लेंगे, कोमा डॉलर सर्वर यूआरएल। सर्वर यूआरएल हम ले लेंगे यहाँ से, पोस्ट सर्वर यूआरएल इज इक्वल टू बीट सर्वर यूआरएल से, ठीक है। और सर्वर यूआरएल के बाद आ जाएगा स्लैश, यहाँ पे नहीं, स्लैश एपीआई स्लैश ओच स्लैश सेंड ओटीपी फॉर ईमेल। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ये चीज़ मैच होनी चाहिए हमारे राउट्स के साथ। पोस्ट के जो राउट है ना उसके साथ मैच होनी चाहिए, सेंड ओटीपी फॉर ईमेल आ जाएगा और पोस्ट राउट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारी एपीआई सक्सेसफुली काम कर रही है, काम मतलब हमने एपीआई का राउट सेटअप कर लिया, सही काम, अभी चेक करेंगे। अगर रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट सक्सेस है तो टोस्ट में सेंड कर दो कि ओटीपी वेरीफाई हो चुकी है। ओ सॉरी, ओटीपी वेरीफाई कह रहा हूँ, ओटीपी जो है वो ईमेल के ऊपर जा चुकी है। और ओटीपी जब ईमेल के ऊपर चली जाएगी तो हम क्या करेंगे, साथ के साथ हम जो है वो सेट पॉपअप काउंट जो है वो कर देंगे, पॉपअप काउंट +1 कर देंगे। मतलब अगर पॉपअप काउंट जो है वो यहाँ पे आ क्यों ये रहा, अच्छा ठीक है, इसलिए नहीं आ रहा था वो कि हमारा एक्चुअल जो कंपोनेंट है ना वो वेरीफाई ईमेल है। तो वेरीफाई ईमेल के अंदर हमें जो है वो सारी चीज़ें लगानी पड़ेगी। ये हैंडल फंक्शन के बाद जो है हम इसको लगाएंगे और अब हमारा जो है वो काम करेगा। अब इसको क्या करते हैं, ये 2 कर दे, ये 2 हो जाएगा तो हमें क्या दिखाई देगा, हमें दूसरा पॉपअप दिखाई देगा। दूसरे में क्या है, दूसरे में है कि भाई अपनी जो है वेरीफाई ईमेल, अपनी ओटीपी इंटर कर दो यहाँ पे इनपुट में। तो ये सारी चीज़ें आएंगी, ये बाद में हम हैंडल करते हैं। फिलहाल हम सेंड ओटीपी को जो है वो लगा, और यहाँ पे एक लोडिंग स्टेट भी लगाएंगे ताकि अगर कोई लोडिंग हो रही हो तो हमें लोडिंग दिखाई देनी चाहिए। लोडिंग सेट लोडिंग इज इक्वल टू यूज स्टेट लगा देंगे और यहाँ पे फॉल्स लगा देंगे, ठीक है। फॉल्स लग जाएगा और फॉल्स लगने के बाद यहाँ पे ट्राई कैच से पहले हम क्या कर देंगे, सेट लोडिंग को ट्रू कर देंगे, जैसे कि हम पहले भी करते आ रहे हैं। और अगर जब ये से रिस्पॉन्स सक्सेसफुली काम कर जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे,
सेट लोडिंग फॉल्स कर देंगे, और अगर कोई एरर आता है तो भी सेट लोडिंग को हम फॉल्स कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ सीन हमारा होने वाला है। ये हमारा कंट्रोलर सक्सेसफुली, कंट्रोलर कह लो, फंक्शन कह लो, एपीआई कॉल कह लो, जो कहते हैं कह लो, कोई टेंशन नहीं है, हमारा ये बन चुका है। अब इसको लगाना कहाँ पे है? जब कोई यूजर पॉपअप 1 पे जाएगा ना, पॉपअप 1 पे, एक मिनट, ऐसे इससे ऐसे नहीं भेज सकते कि, क्योंकि ये जो फंक्शन है ना ये बन रहा है बाद में है, और जो हमारे ये वाली चीज़ है ये बाद में बन रही है, तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना हम इस फंक्शन को भेजेंगे एज अ प्रोप, प्रोपम वन के अंदर, प्रोपम वन के अंदर हम जो है एज अ प्रोप भेज देंगे सेंड ओटीपी, और यहाँ पे जो है हम कर देंगे सेंड ओटीपी टू ईमेल। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब एज अ प्रो हमने ये ले लिया है, अब इसको निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? हम सेंड यहाँ पे निकाल लेंगे, डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। डिस्ट्रक्चर जब कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, जब यहाँ बटन होगा तो ऑन क्लिक पे लगाएंगे हम इसको, ऑन क्लिक इवेंट पे जो है इसको लगा देंगे हम, इस फंक्शन पे हम लगा देंगे। अब क्या होगा, हमारे ये सक्सेसफुली काम करेगा। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो वेरीफाई इवेंट पे क्लिक करता हूँ, सेंड ओटीपी पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा यूज़र जो है वो लॉगिन नहीं है। लॉगिन क्यों नहीं है? भले ही हम रजिस्टर करके आए हैं, लेकिन लॉगिन तभी होगा जब हमारे पास यूज़र का डाटा होगा। हमने मिडलवेयर लगाया है इसके दरमियान में, तो मिडलवेयर से हमारी यूज़र आईडी आएगी। मिडलवेयर हमारा काम करेगा तभी ये चीज़ें काम करेंगे, तो ये चीज़ें बाद में काम कर लेंगी। तो इसलिए आप घबराना नहीं है, जो मैंने लिखा है ना लॉजिक, वो आप सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा। मुझे खुद पर भरोसा है कि मैंने जो लिखा है वो सही होगा। बाद में अगर कोई एरर आया तो देख लीजिए। क्या लिखा है मैंने लोडिंग स्टेट लगाई है। ठीक है, एक मिनट, एक और चीज़ लगानी है जो, इसको ना लोडिंग भी पास करेंगे, लोडिंग भी पास करेंगे, लोडिंग। ठीक है, लोडिंग पास कर देंगे, और यहाँ पे पॉपअप 1 में जो है एक लोडिंग जी भी जो है डिस्ट्रक्चर करवा देंगे। ये क्यों करवा रहा हूँ मैं? क्योंकि जब बटन पे क्लिक होगा ना तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम यहाँ पे भी तो दिखाएंगे ना कि लोडिंग हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, भाई थोड़ा रुक जाओ, सब्र कर लो। तो यहाँ पे हम लोडिंग दिखा देंगे। ट्रू होगा तो क्या होगा, सेंडिंग और सेंड। ठीक है, तो कुछ ऐसा सीन हमारा होने। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, देखिएगा, ध्यान ध्यान देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग हुआ है, ध्यान देखिएगा, थोड़ा सा लोडिंग हुआ है। तो लोडिंग होना चाहिए। हम चाहते हैं कि जब ईमेल ईमेल सेंड होगी ना, यूज़र को ओटीपी सेंड होगी ईमेल के ऊपर, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, आपको पता टाइम लगता है, तो इसलिए हम लोडिंग दिखा रहे हैं ताकि यूज़र का एक्सपीरियंस खराब। सही हो गया। अब तक हमने जो है वो एक पॉपअप बना लिया है। अगर कोई वेरीफाई पे क्लिक करता है तो ईमेल वेरीफाई पे क्लिक करेगा, सेंड ओटीपी, जब ईमेल ओटीपी चली जाएगी तो क्या होगा यहाँ पे, एक चीज़ तो यहाँ पे एक और होनी चाहिए ना, वो ये है कि जब ये हो जाएगा तो उसके बाद हमारा क्या होना चाहिए, तो उसके बाद हमारा यहाँ पे सेट पॉपअप काउंट जो है वो ट्रू हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेट ऑफ अकाउंट ट्रू तभी होगा जब ये एपीआई सक्सेसफुली काम करेगी। अब एपीआई सक्सेसफुली काम करेगी नहीं तो ये वो होगा ही नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको एक फ़िलहाल के लिए ना, फ़िलहाल के लिए इसको 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 ट्रू कर दें। ठीक है, हम एपीआई एकदम लिख लेते हैं, वेरीफाई में पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, ट्रू बंद कर देते हैं। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक हमने मिडलवेयर के लिए यूज़र को गेट नहीं किया। अगर यूज़र को गेट नहीं करेंगे तो मिडलवेयर में से टोकन सेट नहीं होगा, टोकन सेट नहीं होगा तो ये सारी एपीआई काम नहीं करेगी। लेकिन मैं इन एपीआई को पहले से लिख रहा हूँ ताकि बाद में जब हम यूज़र को गेट कर लेंगे तो फिर जो है इन एपीआई को हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ कि जब पॉपअप 1 पे क्लिक होता है ना, जब मैंने ये फंक्शन लिखा है यहाँ पे सेंड ओटीपी टू ईमेल वाला, और वो सेंड ये वाला ईमेल वाला, जब यूज़र क्लिक करता है बटन पे तो एपीआई जो है वो फेल होती है। जब फेल होती है ना तो कैच हो जाता है, और ये वाली स्टेटमेंट चलती नहीं है जो कि सेट पॉपअप काउंट को ट्रू करेगी। ठीक है, जब ट्रू होगा तभी हमारा पॉपअप नंबर 2 आएगा, जिसपे हम जो है वो इनपुट देंगे और ओटीपी को वेरीफाई करवाएंगे, जिसमें हमने सेकंड एपीआई लगानी है। लेकिन वो आने के लिए हमें जो है वो इस एपीआई को सक्सेस करवाना पड़ेगा। अब ये एपीआई सक्सेस हो नहीं सकती, तो इसलिए जो है हमने क्या किया, मैनुअली इस पॉपअप काउंट की वैल्यू 1 कर दी है। अब अगर जब इसके ऊपर क्लिक होगा तो क्या होगा, पॉपअप काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, और 2 हो जाएगी तो यहाँ पे हम ओटीपी सेंड करेंगे और वेरीफाई करवा देंगे। तो हम क्या करेंगे, इस एपीआई को भी हम अब हम जो है वो फैच करवाते हैं और चेक करते हैं कि ये एपीआई काम करती है जाए। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद इसको तो बंद करते हैं, पहले हैंडल पॉपअप को और इसके अलावा हैंडल।
हमने एक और फंक्शन बनाना है। इस फंक्शन का नाम क्या है, वेरीफाई OTP इज इक्वल टू एसिंक होगा। एसिंक के बाद यहाँ पे हमें आ, 1 मिनट बाद में करते हैं इसको, दो चीज़ सही होगी। हाँ, ट्राई कैच करते हैं। ट्राई कैच से पहले मैं आपको बताया था कि लोडिंग होना चाहिए। लोडिंग सेट लोडिंग होगा। सेट लोडिंग इसको ट्रू कर देंगे और एरर आता है तो क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग होगा और एरर होगा। और एरर कहाँ पे आया है ये शो करवाएंगे हम। टोस्ट होगा, टोस्ट डॉट एरर, और एरर के बाद जो है हम कुछ ऐसा सीन दिखा देंगे। और इसके अलावा सेट लोडिंग को जो है वो भी फाल्स करेंगे। तो ये हमारा एक फंक्शन बन चुका है। अब इस फंक्शन के अंदर हमें लॉजिक लिखना है। लॉजिक में हमें जो है वो एक आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे ओथ राउट्स में। वेरीफाई OTP फॉर ईमेल है ये राउट, ठीक है। इसके अंदर ना एक चीज़ जाएगी। एक चीज़ कौन सी जाएगी, वो है हमारे OTP। जब हम जाएंगे ना ये कंट्रोलर में, उस कंट्रोलर में, तो यहाँ पे लिखोगा वेरीफाई OTP पे हमें OTP चाहिए रिक्वेस्टेड बॉडी से। तो हमें जो है वो जो यूज़र से OTP लेंगे उसको पास कराना पड़ेगा। उसको पास करवाने के लिए हमें जो है वो OTP को स्टेट के अंदर सेव करना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट OTP और सेट OTP इज इक्वल टू यूज स्टेट करेंगे हम, और उसको बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक कर देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे इनपुट वाले में। 1 मिनट, इनपुट वाले में जाएंगे। इनपुट वाले में जाने के बाद जो ये वाला है वेरीफाई OTP वाला, इसमें से डिस्ट्रक्चर कर लेंगे किस किस को, सेट OTP को, सेट OTP को और OTP को, ठीक है। इसके अलावा और काफ़ी चीज़ें लेंगे, जैसे कि लोडिंग लेंगे हम। इसके अलावा वेरीफाई OTP वाला फंक्शन भी लेंगे। ये सारी चीज़ें हम पास कर देंगे प्रोब्स में। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि ये हो क्या रहा है, कि हम ये क्यों ले रहे हैं। ओके, अब यार देखिए ना, आप यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया। यहाँ पे एक हमने बनाया कंपोनेंट। अब ये कंपोनेंट है ऊपर, और हमने जो लॉजिक लिखा है वो लिखा है नीचे। अब ऊपर की चीज़ नीचे तो पास होने, मतलब नीचे की चीज़ जो है वो ऊपर से एक्सेस होने से रही। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ों को यहाँ पे प्रोब से पास करेंगे एज अ प्रोब यहाँ पे। और प्रोब जो है वो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे, तो इस तरह हम जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे OTP को अब हमने सेंड करवाना है। सेंड करवाना है, कैसे सेंड करवाएंगे, जब इनपुट पे आएगा तो यहाँ पे ऑन चेंज लगा देंगे हम। ऑन चेंज लगाने के बाद ई ले लेंगे। ई के बाद सेट OTP हम कॉल करेंगे यहाँ, सेट OTP। और सेट OTP में जो है वो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू पास कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा हम जो है यहाँ पे वैल्यू लगा देंगे। वैल्यू में जो है वो यहाँ पे क्या लगाएगा, OTP लगेगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारी टू वे बाइंडिंग होती है। आपको पता है, ये हम पता नहीं कितनी बार कर चुके हैं पिछले प्रोजेक्ट्स में भी, अब कब भी कर रहे हैं। अभी हमने और भी काफ़ी सारी करना है। ये डाटा को पास करना होता है, तो हमें डाटा सर्वर में, तो हमें कुछ ऐसा करना होता है, ठीक है। तो हमने ये OTP जो है हमारे OTP वाले स्टेट के अंदर सेव हो जाएगी। अब इस OTP को जो है हम बैकएंड में भेजने के लायक हो चुके हैं। और लोडिंग जो है वो ट्रू है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे बटन पे वेरीफाई की जगह क्या होगा, लोडिंग ट्रू है तो यहाँ पे क्या होगा, वेरीफाइंग होगा, नहीं तो वेरीफाई आ जाएगा OTP, ठीक है। और सेट OTP भी होगा, OTP होगा, बाकी लाएगा वेरीफाई OTP फंक्शन। और बटन के ऊपर जब क्लिक होगा ना, बटन के ऊपर जब क्लिक होगा तो इस फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर जो है हम OTP को पास कर देंगे। OTP कौन सी OTP, ये वाली OTP जो हमने यहाँ से ली। अगर हम ये पास ना करें तो पास नहीं करोगे तो 1 मिनट, पास ना भी करो तो बल्कि सही है, वो पास करो। क्योंकि हमारे पास जो स्टेट है ना OTP की, वो तो नीचे है ना, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं नीचे, तो हमें पास क्यों करना। हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेरीफाई OTP पे जाएंगे, ट्राई पे जाएंगे, और यहाँ पे कॉस्ट रिस्पॉन्स करेंगे इक्वल टू अवेट करेंगे, एक्सियोस करेंगे, डॉट पोस्ट करेंगे, और यहाँ पे करेंगे टेम्पलेट ग्लिटर्स का यूज़ करेंगे। उसके बाद सर्वर जो स्लैश पे वेरीफाई OTP फॉर ईमेल करेंगे। उसके बाद OTP पास कर देंगे। और OTP पास करने के बाद हमें और काफ़ी चीज़ें लेनी होती है। क्या करनी होती है, हेडर्स पास करने होते हैं टोकन में। ओ OTP देनी होती है। OTP के बाद जो है वो हेडर्स पास करने होते हैं। हेडर्स हेडर्स में कंटेंट टाइप नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन आएगा। ऑथराइजेशन में हम जो है वो बेरर पास करेंगे टोकन। फिलहाल तो अभी ये चीज़ें बाद में हम कर लेंगे। मैं तो कहता हूँ इसको अभी रहने देते हैं, बाद में करेंगे। अभी तो हम सिर्फ एपीआई को लिख रहे हैं, टेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि ये काम करनी नहीं है अभी। काम क्यों नहीं करनी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यूज़र जो है वो लॉगिन ही नहीं है। अब इस रिस्पॉन्स को हम कैच कर लेंगे। अगर रिस्पॉन्स ट्रू आता है तो फिर क्या करो, रिस्पॉन्स पास आता है तो क्या करो, इफ रिस्पॉन्स डाटा सक्सेस है
तो तुम क्या करो, टोस्ट कर दो रिस्पॉन्स, और सेट पॉपअप जो है वो 3 हो जाएगा। यहाँ पे जब 3 हो जाएगा तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा यार, यहाँ पे लिखा आ जाएगा कांग्रेचुलेशन योर ईमेल हैज बीन वेरीफाइड, यू विल बी रिडायरेक्टेड टू योर डैशबोर्ड इन फ्यू सेकंड, इफ नॉट क्लिक ऑन द बटन गो टू डैशबोर्ड वगैरह वगैरह, कुछ ऐसा सीन आ जाएगा। अगर ये सीन नहीं बनता, 5 मिनट में हम नहीं जाते, गो डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो हम खुद ही पहुंच जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नेविगेट निकाल लेते हैं, नेविगेट नाम का। यहाँ पे 1 मिनट, नेविगेट हमें निकालना पड़ेगा इसके अंदर। कॉस नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट, यूज नेविगेट कर देंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वेरीफाई ओटीपी को हमने पास नहीं किया अभी तक, हाँ अभी पास नहीं किया क्योंकि हमने प्रोब्स पास करने अभी। बात कर रहे थे हम यहाँ पे नेविगेट की। नेविगेट कब होगा, नेविगेट हमारा होगा जब वेरीफाई ईमेल पे यहाँ वेरीफाई ईमेल कह रहा हूँ, नेविगेट हमें पास करना पड़ेगा यार, यहाँ पे हुक्म सही के अंदर जो है ना, नेविगेट पास करना पड़ेगा, नेविगेट पास करना पड़ेगा। अब इस नेविगेट को जो है हम निकाल लेंगे यहाँ से, कहाँ से निकाल लेंगे, हुक्म 3 में, हुक्म 3 में यहाँ से निकाल लेंगे, डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। डिस्ट्रक्चर करने के बाद यहाँ पे ऑन क्लिक लगा देंगे, और ऑन क्लिक लगाने के बाद यहाँ पे एरो फंक्शन लगा देंगे और नेविगेट कर देंगे। कहाँ पे नेविगेट कर देंगे, स्लैश लर्नर या फिर स्लैश एजुकेटर पे। ये हम चेंज करेंगे अभी, जब हमारा एक्चुअल डाटा आ जाएगा तो इसको हम दोबारा से छेड़ेंगे, इसको चेंज करेंगे। डायनामिकली डाटा जो है वो हम लेके आएंगे, अभी तो सिर्फ हमारा स्टैटिक डाटा आ रहा है जो हम लगा रहे हैं बस, ठीक है। हाँ, तो अभी तक हमने जो है 4 चीज़ें निकाली है, तो इसको हमें प्रोब्स भी तो पास करने पड़ेंगे। सेंड ओटीपी का यहाँ पे पास करना पड़ेगा, सेंड ओटीपी जो है वो यहाँ पे आएगी, और उसके बाद ओटीपी जो है वो यहाँ पे आएगी, ओटीपी। उसके बाद लोडिंग जो है वो यहाँ पे आएगी, लोडिंग। और उसके बाद क्या आएगा, वेरीफाई ओटीपी और वेरीफाई ओटीपी। तो कुछ इस तरीके से जो है हम अपने कंपोनेंट्स के अंदर प्रोब्स पास कर रहे हैं, जो उनको एक्सेस किए जा रहे हैं हमारे कंपोनेंट्स के अंदर। ठीक होगा, हमने टोटल 3 कंपोनेंट बनाए थे इसी पेज के अंदर, एक पॉपअप 1 नाम का, 2 नाम का, 3 नाम। सही है, तो कुछ इस तरह का हमारा लॉजिक था। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी लॉजिक की। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट की तो बाद में बात करेंगे। वेरीफाई में जब क्लिक होगा, डैशबोर्ड पे चले जाएंगे तो होम पे वो आ जाएगा, लर्नर पे आ जाएगा, या फिर एजुकेटर पे ही क्यों ना जाए वो, तो वो भी होम पे आ जाएगा। ठीक है, अभी तक हमारा जो है वो लैंडिंग पेज से यूज़र जो है वो आया, लैंडिंग पेज से उन्होंने रजिस्टर पे क्लिक किया, रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद वो वेरीफाई पे गया, वेरीफाई ईमेल किया उसने, 3 पॉपअप से गुजरा वो, उसके बाद वो आ चुका है डैशबोर्ड या एजुकेटर पे। बस यहाँ तक उससे लेके आना था, यही थी हमारी कंप्लीट ऑथेंटिकेशन। लेकिन अभी हुई नहीं है ऑथेंटिकेशन कंप्लीट, क्योंकि हमने जो है वो अभी यूज़र को गेट नहीं किया, हमने करंट यूज़र को गेट करना है। करंट यूज़र जब गेट हो जाएगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे हम डायनामिकली दिखाएंगे। अगर यूज़र गेट होता है तो डैशबोर्ड दिखा दो, अगर यूज़र गेट नहीं होता तो लॉगिन और लॉग आउट दिखा दो। इस लैंडिंग पेज को चेंज करेंगे हम नेक्स्ट, ठीक है, लैंडिंग पेज को चेंज करेंगे हम नेक्स्ट, यूज़र को गेट करके और टोकन को पास करके, ठीक है। उसके बाद वेरीफाई ईमेल पे जो है टोकन को पास करवाएंगे, तो तीनों के तीनों एपीएस जो है वो काम करना शुरू हो जाएंगी। तीनों काम होने शुरू हो जाएंगे तो रजिस्टर और लॉगिन को भी हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा सा दिखाएंगे कि लॉगिन जब हो जाए यूज़र तो वो डायरेक्ट जो है वो चला जाए, अगर वेरीफाई है तो। ये सारी चीज़ें हम लगाएंगे, लॉजिक लगाएंगे, काफ़ी सारा लॉजिक हमारा रहता है ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो हम करेंगे, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।